अब मेरा मिशन ये है कि जम्मू कश्मीर में लड़कियों को बाइकिंग के लिए थोड़ा एनकरेज करूं। और बाइक चलाना किसी जेंडर के साथ डिफाइन नहीं होता है कि लड़का चला सकता है लड़की चला सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां भी चला सकती हैं और ये अपना पैशन है सबका। जब से हमारे MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जब से वो गए हैं सेंटर में, तो उनका इलाका जहाँ से जिस संसदीय क्षेत्र से वो आते हैं, मुझे लगता नहीं वहाँ पे कोई इलाका उन्होंने छोड़ा है। पंचेरी को अभी टूरिस्ट विलेज उन्होंने बनाया है, तो वहाँ पे पहले सड़क नहीं थी, हम लोग गए हैं। जब सड़क नहीं थी तब भी हम गए हैं, तब हम राइड्स के लिए जाते थे। तो अब तो वहाँ पे बहुत बेहतरीन सड़क बन गई। मेन जो मतलब मिशन शक्ति का इनिशिएटिव है, ये है कि जब आप बेल्ट फोर्स की बात करते हो तो उसमें एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। लड़कियों को हमेशा यही दिमाग में रहता है, एंड समाज की भी ऐसी सोच है कि लड़कियां वो फिजिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी, उसमें बहुत टफ बच्चे जाते हैं। अगर वंस यू रियलाइज कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। जो ये हार शब्द है या थकान है या कमजोरी शब्द होता है कि हाँ लड़कियां थोड़ी नाजुक होती हैं, ये नाजुक शब्द मुझे हटाना है उनके उनके डिक्शनरी से। नमस्कार, प्रोग्राम एक मुलाकात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मिशन शक्ति की कन्वीनर प्रीति चौधरी से। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रीति जी, आपके बारे में बहुत कुछ हमने सुना है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप लड़कियों के लिए काम कर रही हैं, जो शक्ति है उसके लिए काम कर रही हैं। उनको किस तरह से जॉब के लिए काम करना है, या अपने आप को बचाने के लिए करना है, या सोसाइटी में किस तरह उनको रहना है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो सब उसके लिए आप आगे आती हैं। और जम्मू कश्मीर की पहली फीमेल बाइकर भी हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। ये मिशन शक्ति जो है आपका, ये क्या है, इसमें आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए आदर्श जी, मैं बहुत देर से सामाजिक चीज़ों के साथ जुड़ी हूँ, समाज में काम करती हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। तो बड़ी बार मुझे ऐसा एहसास होता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अनछुए रह जाते हैं, जो मेरी पकड़ में नहीं आते हैं। और काम ऐसा है कि समाज में आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा समाज निखरेगा और उतनी ज़्यादा आपको समाज में बदलाव की तस्वीर दिखेगी। तो महिलाओं के साथ रहते रहते, लड़कियों के साथ रहते रहते मुझे ये एहसास होता रहता है कि मुझे उनको सशक्त करने के लिए ऐसे हर एक कदम उठाने हैं जिससे वो अपने आप को एम्पावर्ड फील कर सके। तो मिशन शक्ति एक उसी का नतीजा है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं तो मुझे बोलते हैं कि आप स्पोर्ट्समैन हो या आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेके, आप कैसे कर लेते हो। तो कभी, वैसे तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में आती नहीं है, बट कभी मेरे दिमाग में एहसास होता है अगर वाकई में इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, सशक्त हूँ, तो क्यों ना मैं अपने जैसे और समाज में लोग खड़े करूँ जो और समाज को आगे लेके जाएं। तो मिशन शक्ति उसी का परिणाम है। ये मेरी सोच है कि एक समाज में बदलाव लाने के लिए सशक्ति को अगर हमें उजागर करना है या शक्ति को उसका एहसास करवाना है, तो मिशन शक्ति उसके लिए सबसे बेहतर जरिया है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये भी बड़े एक प्राउड की बात है कि एक छोटी सी उम्र में, इस एज में आपने फर्स्ट फीमेल बाइकर हैं और यहाँ से करगिल तक आप बाइक पे गई हैं। उसके बारे में मैं आपसे जानूंगा। माउंटेनियर हैं, उसके बाद टूरिज्म के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए भी काफ़ी कुछ काम कर रही हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट फीमेल बाइकर का है, ये इसका जो आपकी शुरुआत क्या हुई, और जो आपने करगिल के बारे में बताया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जहाँ तक बाइकिंग की बात है, 15 वर्ष हो गए मुझे बाइकिंग करते हुए। बचपन से ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसा होता है कि कन्वेंशनल सेटअप लड़कियों के लिए बनाया होता है कि आप बेटा ऐसे नहीं करो, ये मत करो। तो मेरे दिमाग में था जिस चीज़ के लिए मुझे मना करेंगे वो मुझे करना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे लिए, कोई दायरा नहीं होना चाहिए। मैं अगर किसी चीज़ के लिए अपने घर परिवार समाज से पूछूं तो वो मुझे आगे से ये ना बोलें कि नहीं करना है, तो आगे से बोले क्यों नहीं करो, क्यों नहीं। लड़की होने का बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाई दे शुड ऑलवेज से व्हाई नॉट, क्यों नहीं करो तुम। तो मुझे किसी चीज़ से डरना नहीं है, उसका नतीजा परिणाम क्या होगा वो मैं बाद में सोचूंगी, बट मुझे करना है। तो भगवान की दया से 15 वर्ष हो गया मुझे बाइकिंग करते हुए। 2008-9 से मैंने शुरू किया था। बचपन में तो पिताई का घर में स्कूटर होता था, उसकी चाबी चोरी से निकाल ली और वो लेके निकल गए। जैसे जैसे बड़े होते गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुँचे, तो इन चीज़ों तक अपनी पहुँच बढ़ गई। बाइक मिल गई, स्कूटी मिल गई, जो मिल गया उसको चला लिया।
फिर उसके बाद मैंने 2012 के बाद मैंने प्रोफेशनली बाइकिंग करना शुरू किया। एक जब बाइकर की बात आती है तो नॉर्मली समाज में हर एक व्यक्ति जो है 2 पहिया वाहन चलाता है, बट जब बाइकिंग की बात आती है, बाइकर मैं अपने आप को कहलाऊँ तो उसके पीछे कुछ चीज़ें होती हैं, जी। एक नियम कानून होते हैं, आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसके अलावा आपकी ज़िम्मेवारी बनती है। आप सड़क पे कुछ गाड़ी चला रहे हो तो बाइकर अपने आप को कहते हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रति, अपने साथ पीछे बैठे व्यक्ति के प्रति और जो आगे पीछे चल रहे हैं उनके प्रति। बाइकिंग के जो रूल्स होते हैं, रोड सेफ्टी के लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ट्रैफ़िक की जो इम्पोर्टेंस है, ट्रैफ़िक सिग्नल्स की जो इम्पोर्टेंस है, वो आपने हेलमेट पहनी है कि नहीं, आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, एक बल्की सी बाइक, रॉयल एनफील्ड मैं नॉर्मली चलाती हूँ बाइक, तो बहुत भारी बाइक होती है। तो भगवान ना करे अगर रास्ते में आपको कोई आपके साथ अनहोनी हो जाए तो आपके शरीर पे कहीं चोट नहीं आनी चाहिए, आपका प्रोटेक्शन रहनी चाहिए पूरी। तो 2013-14 के बाद मैंने प्रोफेशनली बाइकिंग शुरू की है। लाहौल स्पीति एक बहुत ही दुर्गम इलाका जिसको हम कह सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल का। हिमाचल ऑलमोस्ट मैंने अपना बाइक पे कवर किया, सोलो ट्रैवल करती थी मैं पहले। उसके बाद जम्मू कश्मीर के भी बड़े सारे ऐसे राज्य ये हैं इलाके हैं जहाँ पे एक्सेस रोड नहीं है, बिल्कुल मतलब अप्रोच नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, बिल्कुल रास्ता नहीं है। भद्रवाह हो गया, किश्तवाड़ हो गया, किश्तवाड़ में एक इलाका है सिंथन टॉप जो श्रीनगर को कनेक्ट करता है। पाडर के थ्रू अगर आप जाएं तो वहाँ पे है क्लिफ एंगल रोड, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट रोड के नाम से वो जानी जाती है, क्लिफ एंगल रोड। वो हमने कॉन्कर की है, वो और जे.एंड.के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलके सरथल छतरगला से होते हुए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो हमने कवर किए हैं। 2017 में पहली बार एक क्लब के साथ जुड़ के, बाइकर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल क्लब मेरा अपना क्लब है, उसके साथ जुड़ के हमने एक राइड में पार्टिसिपेट किया था जिसमें जम्मू से 20 लोग जो हैं कारगिल गए थे, कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करने। उसमें मैं पहली बार मैंने एक क्लब के साथ पार्टिसिपेट किया था 2017 में। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, बहुत सारी राइड्स हमने ऑर्गेनाइज की। अब मेरा मिशन ये है कि जम्मू कश्मीर में लड़कियों को बाइकिंग के लिए थोड़ा एनकरेज करूं, और बाइक चलाना किसी जेंडर के साथ डिफाइन नहीं होता है कि लड़का चला सकता है, लड़की चला सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां भी चला सकती हैं और ये अपना पैशन है सबका। तो अब लड़कियों को भी ट्रेन कर रही हूँ, और जम्मू टूरिज्म डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट करता है। ऐसे हर एक साल में 2-3 इवेंट्स होते हैं उनके, रोड सेफ्टी वीक होता है, रोड सेफ्टी मंथ होता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले अपने कैलेंडर के हिसाब से बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट करना चाहते हैं, वहाँ पे राइड होती हैं, तो ऐसी राइड्स में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। एंड भगवान की दया से आज तक सब कुछ ठीक ही रहा है, और आगे भी मैं चाहूँगी कि भगवान दया रखे और मैं बड़ी सारी जगहों पे घूम सकूँ। आपने बहुत कुछ किया है, इसमें कोई शक नहीं। अब टूरिज्म को लेके आप हमारे किस किस एरिया में घूमी है, और आप क्या मतलब एक मैसेज देना चाहती है कि टूरिज्म के लिए लोगों को क्या मैसेज? हमारा जो एरिया है बहुत खूबसूरत एरिया, लेकिन दुख की बात है कि उसे पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया जाता और बताया नहीं जाता, क्योंकि आप बाइक पे गई और बाइक में जब जाता है पूरी तरह उसको देखता है और रास्ते को भी अच्छी तरह देखता है, उसको पता होता है यहाँ आना कितना मुश्किल, अगर आगे है तो ये कितनी खूबसूरत जगह है। तो कैसा लगा आपको ये सब? ये बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर की जब बात होती है ना तो हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य से आप बाहर निकलो तो बाहर के लोगों को लगता है कश्मीर, वादियाँ, कश्मीर में डल लेक है, कश्मीर में ये है, कश्मीर में वो है। साथ ही साथ कश्मीर का जो एक बुरा दौर है वो भी उनको याद आ जाता है। बट फिर भी टूरिज्म अगर ध्यान में आए तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ लोगों के ध्यान में कश्मीर आता है। जम्मू इतना सुंदर इलाका है, इतना सुंदर क्षेत्र है जिसमें हर 10 कदम पे, हर 20 कदम पे आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी मिलेगी। रोड की डाइवर्सिटी, कल्चर की डाइवर्सिटी, पहाड़, फिर आपकी टोपोग्राफी कैसी है वो चेंज हो जाती है। जम्मू में इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं जो कभी बड़े मैप पे दिखाई ही नहीं गई हैं। एक उन रोड्स के, उन इलाकों में जाने के लिए आपके पास रोड नहीं थी। बहुत बहुत देर के बाद, बहुत एफर्ट्स करने के बाद, जब से हमारे MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जब से वो गए हैं सेंटर में, तो उनका इलाका जहाँ से, जिस संसदीय क्षेत्र से वो आते हैं, मुझे लगता नहीं वहाँ पे कोई इलाका उन्होंने छोड़ा है। पंचेरी को अभी टूरिस्ट विलेज उन्होंने बनाया है, तो वहाँ पे पहले सड़क नहीं थी, हम लोग गए हैं, जब सड़क नहीं थी तब भी हम गए हैं, तब हम राइड्स के लिए जाते थे। तो अब तो वहाँ पे बहुत बेहतरीन सड़क बन गई है। तो मुझे लगता है ऐसे बड़े सारे, इनफैक्ट उधमपुर में ही लाठी डूडू बसंतगढ़ है हमारा, भद्रवाह चले जाइए आप, भद्रवाह बहुत सुंदर क्षेत्र है। वहाँ पे मतलब सर्दियों में, ये गर्मियों में अगर आप चले जाओ तो ऊपर 2-3 पासेस हैं, ऐसे पथरी पास और बहुत सारी जगह हैं। किश्तवाड़ में बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, हमारी यात्राएं होती हैं वहाँ से। बसोली वाली साइड चले जाओ आप, पहाड़ी जिला आप छोड़ लो, कोई भी आप पीर पंचाल का इलाका पकड़ लो, इतनी सुंदर जगहें हैं। रजौरी में डेरा की गली, पीर की गली, इधर अगर आप बसोली चले जाओ सुकराला माता वाली साइड, तो वहां पे भी बहुत सुंदर इलाके हैं। सिर्फ एक कमी थी कि वहां पे रोड नहीं थी।
अब वहाँ पे रोड भी बन गई है, तो हमारा ये मिशन रहता है कि उन सारी जगहों को हम अपनी बाइक के थ्रू एक्सप्लोर करें और उसको बड़े मैप पे दिखाएं। टूरिज्म जितना ज्यादा जम्मू में बढ़ेगा, टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जितना ज्यादा जम्मू में बढ़ेगा, उतनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। हमारे इन सारे इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, उस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको काम मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा और इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। तो मुझे लगता है हमें इसको एनकरेज करना चाहिए और जो जो जगहें हमें अभी भी लगता है कि गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं है, उन जगहों को हाईलाइट करना चाहिए। गवर्नमेंट की नजर जैसे उन जगहों पे पड़ेगी तो वहां पे जो जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सरकार अपनी तरफ से भी कोशिश करेगी, कर भी रही है। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि वहां के लोकल लोगों को थोड़ा जागरूक करके कि आप इन जगहों को प्रमोट करो। आप अपनी स्टेट के बाहर भी बाइक लेके गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी स्टेट के बाहर हिमाचल मैंने पूरा कवर किया हुआ अपनी बाइक पे। उसके बाद उत्तराखंड, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, पहाड़ों से बड़ा प्यार है, तो उत्तराखंड के बहुत सारे इलाके हैं वो मैंने कवर किए। हिमाचल पूरा मैंने अपनी बाइक पे किया हुआ है। बाकी साउथ इंडिया में भी अंडमान में मैं बाइक पे गई हूँ, और जितने भी सारे इलाके, पहाड़ी क्षेत्र जितने भी हैं, मैक्सिमम अपनी बाइक पे कवर किए हैं। थोड़ा ईस्ट रह गया अभी मेरा, आने वाले समय पे वो भी देख लूंगी। चलिए, अब चूंकि जम्मू कश्मीर में लड़कियों के लिए कुछ पोस्ट निकली हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है पुलिस में, और आपने ये भी एक डिसीजन लिया है कि मैं इन लड़कियों को इनके काबिल बनाऊंगी ताकि वो इंटरव्यू में और फिजिकली फिट हों आपके लिए। तो उनके लिए आप कुछ कर रही हैं, वो उसके बारे में बताएं। मिशन शक्ति इसी का नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मिशन शक्ति क्या है, आने वाले टाइम पे जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस की रिक्रूटमेंट होती है, नॉर्मली आप देखिए अगर कहीं आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है या बेल्ट फोर्स की कोई भी नौकरी होती है, लड़कियों का नंबर बहुत कम रहता है, उसमें बहुत थिन परसेंटेज होगी उसमें लड़कियों की, लड़कों का नंबर रहता है। घर वाले भी इनफैक्ट या समाज भी ऐसा इनकरेज करता है कि लड़कों के लिए जॉब है, बड़ी टफ जॉब है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अपने देश की रक्षा की बात आती है तो लड़कियां उसमें कहीं पीछे नहीं है, वो भी आगे आ सकती हैं, बस उनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तो मिशन शक्ति एक ऐसा एम है जिसमें लड़कियों को आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रिपेयर किया जाए। जो भी अपना करियर आर्म्ड फोर्सेस में या जम्मू कश्मीर की जो भी वैकेंसीज निकली हैं 1200 सब इंस्पेक्टर की, उसमें जाना चाहें तो उनको कोई भी चीज़ रोके ना। अगर उनको लगता है वो फिजिकली फिट नहीं है, हम उनको तैयार करेंगे। अगर उनको लगता है उनको कोचिंग नहीं मिल पा रही है, वो पैसे नहीं इतने खर्च सकते, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो आने वाले समय पे बेल्ट फोर्सेस में उनका नंबर बढ़े, वो अपने आप को सशक्त करें, एम्पावर करके सामने आए और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। सेल्फ डिफेंस एक पहलू है इसका कि आप मेंटली थोड़े चार्ज अप हो, जो आपको सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए, बट आप करियर में भी कहीं सेटल कर पाओ अपने आप को। और मेन जो मतलब मिशन शक्ति का इनिशिएटिव है ये है कि जब आप बेल्ट फोर्स की बात करते हो तो उसमें एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। लड़कियों को हमेशा यही दिमाग में रहता है, एंड समाज की भी ऐसी सोच है कि लड़कियां वो फिजिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी, उसमें बहुत टफ बच्चे जाते हैं, दौड़ लगानी पड़ती है कितने किलोमीटर आपको, उसके बाद पुशअप्स करने पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो इतना कठिन है नहीं जितना दर्शाया जाता है। जो थोड़ी बहुत अगर कमी इसमें रह जाती है तो मेरा मिशन यही है, मेरा इरादा यही है कि आप जो हम 3 महीने की ये ट्रेनिंग देंगे आने वाले समय पे, 3 महीने का प्रोग्राम रहेगा पूरा। सुबह 6 से 8 उनको हम फिजिकल की ट्रेनिंग देंगे, 8 से 9 हम उनको पढ़ाई, जो भी सिलेबस इन एग्जाम्स के लिए होगा उसकी कोचिंग देंगे। बच्चे अपने आप को आगे लेके आए और इन एग्जाम्स को क्रैक करके अपना करियर सेटल करें। ये कब से आप शुरू कर रहे हैं इसको, और आपको किस तरह से अप्रोच करेंगे? ये इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने पब्लिक डोमेन में लाए थे वाया न्यूज़पेपर, और उनकी साइट्स पे भी अवेलेबल थे। 12 की 13 नवंबर के करीब इसके फॉर्म निकले थे और 20 तारीख को उसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। ऑलरेडी बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं, हमारे पास कुछ 600-700 बच्चों के फॉर्म आए हैं जिन्होंने अप्लाई किया, और जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, फिजिकली भी और अकेडमिकली, क्वालिफिकेशन जो है वो क्राइटेरिया में उसमें भी फिट बैठते हैं। तो 700 बच्चों का करीब हमारे पास फॉर्म आया है, उसमें से हम स्क्रूटनी करेंगे, जो भी एलिजिबल कुछ क्राइटेरिया रखा है उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, उनका मेडिकल होगा पहले, मेडिकल होने के बाद ये हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट वीक में 3-4 दिनों में ये हम शुरू कर देंगे। प्रोसेस हमारा ऑलरेडी चल रहा है और बस सिर्फ स्टार्ट करना है अभी इसको, तो 3-4 दिनों में ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। गांधीनगर कॉलेज जो है विमेन कॉलेज, वहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग 6 to 8 इसके फिजिकल के टाइमिंग रहेंगे, 8 to 9 हमारा कोचिंग का प्रोग्राम रहेगा, और ये प्लान मेरा 3 महीने तक का है। आपके कुछ तकरीबन 600 जो है जी 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 आपके साथ एप्लीकेशंस आ गई हैं। जी जी जी। और आप कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है जो है जिनको आप एक साथ कर सकते हैं, और आप आपके साथ
कौन सहयोग करेगा? अकेले तो आप कर ही नहीं बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन है जो जो आपके साथ सहयोग करेगा और इन बच्चों को उसके लिए ट्रेनिंग देगा? देखिए, जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, अभी कोविड चल रहा है, जी। तो बड़ी सारी जो सुविधाएं हैं या बड़ी सारी जो कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाती हैं। कोविड का ध्यान भी हमें रखना है, इतनी बड़ी महामारी से हम अभी निकले ही हैं। तो एप्लीकेशन स्क्रूटनी करके हमारा इनिशियल टारगेट है कि 100 से 150 बच्चों का 100 बच्चों का बैच हम इनिशियली ले लें और उन 100 बच्चों को हम ट्रेनिंग दें। और क्योंकि लड़कियों का ही ये सिर्फ ग्रुप है, तो जितने भी एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं उस ग्रुप को चलाने के लिए मेरे साथ समाज में और बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बाइकिंग में मेरे साथ एक पूरा मेरा बाइकर क्लब है, वो रहता है, और मेरे कुछ एक कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। बाकी समाज से भी मैं अपील करना चाहूँगी, कोई अगर मुझे सहयोग करना चाहे इसमें तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं सबका सहयोग लेके इसको एक सक्सेसफुल मिशन बनाना चाहती हूँ, ताकि जब हम ये मिशन कंप्लीट हो तो वो जिन बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी हो उसमें से बहुत सारे उभरते हुए सितारे सामने आए और वेल फोर्स ज्वाइन करें। तो कम से कम 100 बच्चों का बैच इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर रिस्पांस उनका बड़ा ही प्रॉमिसिंग रहा तो मैं कोशिश करूंगी अपनी पूरी क्षमता लगा के कि ऐसे 2-3 बैच या 2-3 जगहों पे इसको स्टार्ट किया जाए, ताकि हर एक बच्चा जो है, हर एक लड़की जो है इसका फ़ायदा लेना चाहती है वो आगे आए। प्रीति जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तो ये आप उन बच्चों को लिए जो सब इंस्पेक्टर्स के लिए आ रही हैं उनके लिए आप कर रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लड़कियां, जैसे शुरू में आपने कहा, ये तो एक बैचेस हैं जिसे आप ले रही हैं और आपके साथ वो फिजिकली भी और एजुकेशनल भी सारे जुड़े हुए हैं और करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोविड के बाद ये सबसे बड़ी बात और सामने आई है कि लड़कियों का सोसाइटी में जो है ना, वो सब करने से डर रही हैं। एक डर बैठा हुआ है। तो उनको किस तरह से आप इस तरह उनको समझाएंगी या उनके साथ आपका लिंक रहेगा? ये तो एक अलग पोर्शन रहा, लेकिन उन्हें सही मायने में सोसाइटी के अंदर इज्जत के साथ जीना, इज्जत के साथ रहना और अपना डिफेंस करना, इसके लिए आप क्या कुछ करें? देखिए, जहाँ तक बात है ना मिशन शक्ति की, एक पहलू इसका ये है कि ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। दूसरा पहलू जो सबसे ज्यादा मायने मेरे लिए रखता है वो ये है कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि लोग मुझे बोलते हैं आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। तो क्या अकेली समाज में मैं ही कॉन्फिडेंट हूँ? बहुत सारी बच्चियां जो आगे आती जिनमें अंदर टैलेंट भरा हुआ है, बट उनको थोड़ी सी कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी है। तो जहाँ डर और एक शर्म, शाइनेस जो लड़कियों में होती है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं आ पाएंगे, पता नहीं कैसा है, या किसी भी चीज़ को फेस करने से पहले वो थोड़ा सा एक बैरियर जिसको बोलते हैं, एक ऑब्लिगेशन रहती है उनके दिमाग में। मेरा पूरा मिशन यही, मेरा पूरा जो एम है वो यही है कि इस ट्रेनिंग में मैं कुछ ऐसा उनको डिलीवर करूंगी, उनको मोटिवेट इतना ज़्यादा कर दूंगी कि सेल्फ डिफेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और सोसाइटी में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। आपके अंदर जो एनर्जी है ना, उसको आप खुद ही चैनलाइज कर सकते हो। आप चाहे अच्छे तरीके में उसको चैनलाइज करो, चाहे बुरे तरीके में, मगर वंस यू रियलाइज कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। जो ये हार शब्द है या थकान है या कमजोरी शब्द होता है कि हाँ लड़कियां थोड़ी नाजुक होती हैं, ये नाजुक शब्द मुझे हटाना है उनके उनके डिक्शनरी से कि आप नाजुक नहीं हो। आपको अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है, आपको अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई की तरह प्रेजेंट करना है, एक वॉरियर की तरह निकल के आना है कि नो मैटर कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, नौकरी मिले ना मिले, समाज में हम किसी भी जगह पे हैं, हम पढ़े हुए हैं, हम नहीं पढ़े हुए हैं, आप जिस भी सिचुएशन में रहो अपने आप को बोल्डली इसमें रिप्रेजेंट कर सको और उस सिचुएशन का सामना करो। ना कि लोग आपके साथ थोड़ी दया भावना दिखा के ये सोच के कि आप कमजोर हो और आपको सहयोग की जरूरत है। आपको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पीछे पूरी शक्ति होनी चाहिए, आपको सपोर्ट करें लोग, बट आप खुद वो काम आगे करो, एक्सेल करो उसमें। ऐसा विचार जो है, ये ट्रेनिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, जब बच्चे ट्रेनिंग लेंगे तो उनको दिखेगा। नॉर्मली जब आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली होती है ना, तो बड़े बच्चे आप लड़के देखोगे सड़क पे भागते हुए दिखेंगे, पूछो क्या है तो पता चलेगा आर्मी की भर्ती आने वाली है, आर्मी की भर्ती आ रही है, हम लोग इसलिए भाग रहे हैं। सड़क पे बड़े लड़के आपको दिखेंगे, लड़कियां आपको कभी भी 10, 20, 50 की संख्या में सड़क पे भागती हुई नहीं दिखेंगी। तो जब ये नज़ारा बनेगा, जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, 100 बच्चा अगर एक प्रॉपर जगह पे यूनिफॉर्म पहन के या किसी भी तरीके से भाग रहा है, फिजिकल ट्रेनिंग ले रहा होगा,
वो अपने आप में एक मोटिवेशन होगी बिल्कुल बाकी सही लड़कियों के लिए। सही बात कही आपने। लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले घर से बाहर घर निकलना। से बाहर घर निकलना। से जब बाहर निकलेंगी तो उसको पता चलेगा, अपनी पोजीशन का उनको पता चलेगा हम बिल्कुल कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग के जिस लिए दिन उसके हमारा पीछे ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, हमारा ऐसा प्लान है कि उस प्रोग्राम में, जिस दिन हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे, उस प्रोग्राम में हम जो भी बच्चियां इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं उनके पेरेंट्स के साथ उनको बुलाएं, सो दैट, क्योंकि जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा तो मॉर्निंग 6 to 8 के चलेगा। तो आने वाले समय में थोड़ी सर्दियां भी हैं तो सुबह अंधेरा भी होता है। सुबह 6 बजे कोई बच्ची अपने घर से निकल के कैसे जाएगी, उसको मैटाडोर मिलेगी या स्कूटी पे जाना है, कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में एक पेरेंट्स के दिमाग में रहती हैं कि पता नहीं अब क्या ये नया आपने शुरू कर दिया है। तो उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करना और उनको कॉन्फिडेंट करना कि आप अपनी बच्चियों को एक ऐसी जगहों पे भेज रहे हो जहां वो अपना सशक्तिकरण तो करेंगी ही, समाज में और भी आपका नाम रोशन करेंगे आगे आके। तो वो एक जो सोच है उनके दिमाग में हम डालेंगे। वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब उनके साथ रूबरू होंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि इसका इरादा क्या है, और इसमें इतनी आपकी अकेली बच्ची नहीं जा रही है, इसमें बहुत सारे माता पिता अपनी बच्चियों को आगे भेजेंगे। और वो माता पिता जो हमेशा जिनको लगता है कि कुछ एक रिसोर्सेज के कारण, कुछ चीज़ों का अभाव होने के कारण, पैसे ना होने के कारण, या गाइडेंस नहीं है, या फिर सोसाइटी में एक सिक्योरिटी इशू रहता है कि कौन अपनी बच्ची को आगे भेजेगा, जब वो सारी चीज़ें हम हटा रहे हैं, वो सारी चीज़ों की चिंता आपको नहीं करनी है, तो माँ बाप खुद अपनी बच्चियों को आगे भेजेंगे। प्रीति जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हम यही आशा करते हैं कि आपका मिशन शक्ति कामयाब हो। वो सबसे बड़ा इम्तिहान आपके सामने बिल्कुल है, चुनौती आपके सामने है। कम से कम आपके इस बैचेस में से अगर 20% भी बच्चियां को जॉब मिल जाता है, चाहे नहीं भी मिलता, जैसा आपने पहले कहा नहीं भी मिलता, लेकिन कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे तो लाया, एक दिशा मिल जाएगी, दिशा दिखाई उनको, और आज दिशा दिखाइए तो कल वो आपकी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।